लोग देखने वाले हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आपने से पहले मेरी वीडियो देखे होंगे, इसमें मैंने एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन्स के बारे में बताया हुआ है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट हम हार्मोन देखेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है, कैसे रिलीज होता है, कैसे रेगुलेट होता है एंड क्या फंक्शंस होते हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, शॉर्ट नोट्स में भी एंड लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको बनता है। इसके अलावा इससे एआईपीजीटी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपने मेरे पुराने वीडियोस देखा होगा जिसमें मैंने पोस्टीरियर पिट्यूटरी का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, तो वैसे ही अब हम आगे बात करेंगे ऑक्सीटोसिन को लेके। तो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करने वाला जो न्यूक्लियस होता है, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करने वाला जो न्यूक्लियस होता है, वो जैसे आपको बताया था मैंने, एडीएच को रिलीज करने वाला जो आपका न्यूक्लियस होता है वो हाइपोथैलेमस में होता है, इसका नाम होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, बताया था मैंने आपको। वैसे ही एक न्यूक्लियस होता है जिसका नाम होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। क्या नाम होता है? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, जो प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस में, और ये हाइपोथैलेमस में यहाँ प्रेजेंट होता है, और यहाँ से नर्व फाइबर्स जो हैं नीचे की डाउनवर्ड मूव करते हुए पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं, एंड इस नर्व एंडिंग्स में क्या होता है, आपका ऑक्सीटोसिन जमा होता है। जब ऑक्सीटोसिन की डिमांड होती है, अकॉर्डिंग टू डिमांड, जब ये स्टिमुलेट होता है, तब ये ऑक्सीटोसिन क्या होता है, इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी की जो नर्व एंडिंग्स हैं उससे रिलीज होकर ब्लड में आता है, और ब्लड में आने के बाद टारगेट ऑर्गन में जाता है। तो फिर से एक बार बात करते हैं कि जो ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन होता है, इसको प्रोड्यूस करने वाला जो न्यूक्लियस है उसका नाम है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कहाँ प्रेजेंट होता है ये? हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है। यहाँ से क्या निकलती हैं? नर्व्स निकलती हैं, और जो फाइनली कहाँ जाके एंड होती हैं, आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होती हैं। और वहाँ पर नर्व एंडिंग में वहाँ पर क्या होते प्रेजेंट होते हैं, आपके ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें कौन आके स्टोर होता है? ऑक्सीटोसिन आके वहाँ जमा होता है। एग्जैक्टली फॉर्म यहाँ पर होता है, लेकिन स्टोर होके आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो नर्व एंडिंग्स हैं उसके जो ग्रेन्यूल्स है वहाँ प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कभी भी ऑक्सीटोसिन को फॉर्म नहीं करता है, सिर्फ वो रिलीज करता है, और प्रोड्यूस होता है कहाँ से? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से। अकॉर्डिंग टू डिमांड क्या होगा, फिर यहाँ से न्यूक्लियस जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो नर्व एंडिंग के जो सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स हैं वहाँ से क्या रिलीज होगा? ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, एंड वो ऑक्सीटोसिन ब्लड में आएगा और ब्लड से टारगेट ऑर्गन में पहुंचेगा। ठीक, इस तरीके से ऑक्सीटोसिन निकलता है। इस तरीके से ऑक्सीटोसिन का एक बेसिक जो है पिट्यूटरी का जो कॉन्सेप्ट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे बात करते हैं। जो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है वो एग्जैक्टली क्या है? ऑक्टापेप्टाइड। किस नेचर का होता है? ऑक्टापेप्टाइड। बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है कि ऑक्सीटोसिन का नेचर कैसा होता है? ऑक्टापेप्टाइड होता है। एंड इंपॉर्टेंटली बता दूं, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 1000। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 1000 होता है। तो ऑक्टापेप्टाइड और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 1000 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन हैं। आगे हम बात करते हैं सिक्रीशन। मैंने आपको भी बताया जस्ट कि जैसे आपके हाइपोथैलेमस को इम्पल्स मिलेगी, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस का इम्पल्स मिलेगी, वो क्या करेगा? फॉर्म करेगा क्या? ऑक्सीटोसिन। वो नर्व एंडिंग से कहाँ पहुंचेगा? आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और अकॉर्डिंग टू डिमांड क्या होगा, वहां से रिलीज हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका सिक्रेशन हो गया। अब हम बात करते हैं जो ऑक्सीटोसिन है वो निकलता है और कहाँ एक्शन देता है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है एग्जैक्टली ये फीमेल हार्मोन है। एग्जैक्टली क्या है? फीमेल हार्मोन है। अंडरलाइन कर लें, मेन ये हार्मोन होता है फीमेल में। फीमेल हार्मोन है, फीमेल की बॉडी पे स्पेसिफिक ऑर्गन्स पे वर्क करता है। ठीक है, पहला इसका एक्शन होता है ब्रेस्ट में या मेमोरी ग्लैंड्स पे। पहला इसका जो एक्शन होता है कहाँ पर होता है? मेमोरी ग्लैंड्स पे होता है, और रिस्पॉन्सिबल होता है इजेक्शन ऑफ मिल्क। खासकर प्रेगनेंसी के बाद जो डिलीवर्ड वुमेन होती है, जो प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा डिलीवर करती है, गर्भवती महिला जो है वो अपना बेबी डिलीवर करती है, और जब उसको दूध पिलाने वाली का स्टेज आती है, लैक्टेशन स्टेज हम जैसे बोलते हैं, उस लैक्टेशन स्टेज में जब बच्चे को दूध जो मिलता है, उस बच्चे को दूध लेने के लिए, उस बच्चे को दूध जो मिल रहा है, वो दूध किस कारण से मिल रहा है? वन एंड ओनली ऑक्सीटोसिन के कारण।
तो जो ऑक्सीटोसिन है वो फीमेल के ब्रेस्ट पे काम करती है, स्पेसिफिक जब बच्चे को वो दूध पिलाती है। जब भी बच्चा दूध पी रहा है और बच्चे के मुंह में जो दूध जा रहा है वो ड्यू टू ऑक्सीटोसिन। तो पहला एक्शन है ऑन मेमोरी ग्लैंड, लेकिन कौन सी मेमोरी ग्लैंड? जो लैक्टेटिंग वुमेन की डिलीवरी के बाद के ब्रेस्ट वाली कंडीशन के लिए वहां पर काम करता है। एग्जैक्टली जो ऑक्सीटोसिन है उसका काम होता है इजेक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क को इजेक्ट करने के लिए, ब्रेस्ट से बाहर निकाल के बच्चे के माउथ में या बक्कल कैविटी में इजेक्ट करने के लिए ऑक्सीटोसिन का काम होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, फंक्शन पहला होता है। अभी हम देखेंगे कि कैसे काम करता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ऑक्सीटोसिन का यूट्रस पे, यूट्रस की मसल्स पे, यूट्रस की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए। प्रेग्नेंट यूट्रस में भी काम करता है वो, और नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में भी काम करता है। ऑक्सीटोसिन जो है प्रेग्नेंट यूट्रस में भी काम करेगा, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में भी काम करेगा, लेकिन काम होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स पे, कॉन्ट्रैक्शन के रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, ठीक है। जो आपके ब्रेस्ट में भी जो काम कर रहा है वहां पर भी क्या कर रहा है, वो एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है जो इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए होता है। वैसे यूट्रस में जब वो कॉन्ट्रैक्शन करता है तो वो दो इंपॉर्टेंट काम करता है जिसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन का एक प्रॉपरली ऐसा फंक्शन होता है। अब पहला जो फंक्शन उसको हम डिटेल में देखते हैं, क्या फंक्शन है? इजेक्शन ऑफ मिल्क, इजेक्शन ऑफ मिल्क। लैक्टेटिंग वुमेन में जब बच्चा दूध पीता है तो इजेक्शन ऑफ मिल्क कैसे होता है, ऑक्सीटोसिन कैसे वर्क करता है, एग्जैक्ट डीप लेवल पे हम लोग देखते हैं, ठीक। तो आपको बता दें कि जैसे ही बच्चा क्या करता है, माँ के ब्रेस्ट में जो निप्पल होता है उसको सक करता है। जैसे ही बच्चा माँ के ब्रेस्ट के जो निप्पल उसको सक करता है, और जैसे सक करता है, जैसे उसको वो सक करेगा या ब्रेस्ट के निप्पल को मुंह में लेगा जो बच्चा है, तो उस निप्पल के अराउंड एक स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और जैसे बच्चा उसे सक करता है या निप्पल को मुंह में लेता है, वो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या होंगे, आपके एग्जैक्टली एक्टिवेट होंगे। वो उस जो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, और वो रिसेप्टर जैसे एक्टिवेट होते हैं तो वो एक इम्पल्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। वो जो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं और फिर वो इम्पल्स प्रोड्यूस करेंगे, और वो जो इम्पल्स हैं आपके, वो सोमेटिक नर्व फाइबर्स के द्वारा, ये मान लीजिए आपका ब्रेस्ट है, बच्चे ने निप्पल को लिया और यहाँ पर सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, और ये जैसे एक्टिवेट होंगे तो इम्पल्स प्रोड्यूस करेंगे, और वो इम्पल्स जो है वो ट्रांसफर होती है सोमेटिक नर्व फाइबर्स के थ्रू। कहाँ जाती हैं ये इम्पल्स? फाइनली आपके ब्रेन के हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की हम बात कर रहे हैं, तो हाइपोथैलेमस में जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है वो नर्व फाइबर से जुड़ा होता है। तो जैसे ही बच्चा निप्पल को सक करेगा, ठीक है, दूध पीने के लिए, तो यहाँ पर जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट होंगे बच्चे के सक करते ही साथ, और वहां से इम्पल्स प्रोड्यूस होगा, और वो इम्पल्स सोमेटिक नर्व फाइबर के द्वारा कहाँ पहुंचेगा? आपके पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस पे, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस में पहुंचेगा। फिर वहां से वो जो आपका न्यूक्लियस है वो एक्टिवेट होगा, और वो एक्टिवेट होगा तो वो इम्पल्स प्रोड्यूस करेगा, कहाँ पर प्रोड्यूस करेगा, और वो इम्पल्स क्या होंगे? ये जो नर्व फाइबर्स हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचे हैं वहां तक इम्पल्स जाएंगे, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो नर्व है उसकी एंडिंग में जो सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं वो क्या रिलीज करेगा आपका? वहां से ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगा। वो ऑक्सीटोसिन यहाँ से बनता है, वो जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या होगा आपका, कहाँ पर आएगा? सिक्रीटरी ग्रेन्यूल तक आएगा, और यह ग्रेन्यूल से क्या होगा? रिलीज होगा कहाँ पर? ब्लड में। और जैसे ब्लड में रिलीज होगा तो ब्लड के द्वारा जो ऑक्सीटोसिन है ब्लड से होता हुआ फिर कहाँ पहुंचेगा? फाइनली वो फिर से आपके मतलब जो माँ के ब्रेस्ट के पास पहुंचेगा, और माँ के ब्रेस्ट में वहां पर जो है आपकी जो मेमोरी ग्लैंड है, उस मेमोरी ग्लैंड में जो आपकी डक्ट होती हैं, ठीक है, मेमोरी डक्ट होती हैं, उन डक्ट में मायो एपिथेलियल सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? मायो एपिथेलियल सेल्स। तो ये जो ऑक्सीटोसिन जो है ब्लड से होता हुआ
माँ के ब्रेस्ट में पहुंचेगा और ब्रेस्ट में मेमोरी ग्लैंड की मेमोरी डक्ट होती हैं और उस डक्ट में जो सेल प्रेजेंट है उसका नाम होता है मायो एपिथेलियल सेल्स। उस मायो एपिथेलियल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो एग्जैक्टली ऑक्सीटोसिन क्या होगा, ब्रेस्ट में आकर ब्रेस्ट में जो मेमोरी ग्लैंड की जो मेमोरी डक्ट होती हैं उनकी जो मायो एपिथेलियल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा और जैसी वो कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क। वो क्या कर देगा, वो इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके गवर्नमेंट जॉब में बन सकते हैं। ठीक है, एक बार हम रिवाइज करते हैं। तो पहला फंक्शन हम जो देखेंगे ऑक्सीटोसिन का फंक्शन, फर्स्ट जो फंक्शन है वो है इजेक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, इन लैक्टेटिंग वुमेन में, लैक्टेटिंग वुमेन में क्या मिलेगा, इजेक्शन ऑफ मिल्क मिलेगा। कैसे मिलेगा, जैसे ही बच्चा निप्पल को सक करने के लिए मुंह में लेगा, माउथ में लेगा, या बच्चा जैसे ही सक करेगा निप्पल को तो वहां पर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट होंगे और वहां से इंपल्स प्रोड्यूस होगी। वो इंपल्स क्या होगी, सोमेटिक नर्व फाइबर्स के द्वारा आपका पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में पहुंचेगी एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एक्टिवेट होगा और वो जो नर्व कहाँ पहुंची, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, वहां की नर्व को स्टिमुलेट करके जो नर्व एंडिंग में जो आपका ऑक्सीटोसिन बना रखा हुआ है एक्सक्रीटरी जो आपके ग्रेन्यूल्स में, ठीक है, सॉरी सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स में, तो वहां से आपका ऑक्सीटोसिन निकलेगा और निकल के फिर कहाँ पहुंचेगा, ब्लड में पहुंचेगा। ब्लड से कहाँ पहुंचेगा, आपके मेमोरी ग्लैंड में पहुंचेगा। मेमोरी ग्लैंड में किससे मिलेगा, वो मायो एपिथेलियल सेल से मिलेगा। मायो एपिथेलियल सेल में क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायो एपिथेलियल सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क। ऐसे आप इसको एक फ्लो डायग्राम में लिख सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है कि जो मेमोरी ग्लैंड्स में जो ऑक्सीटोसिन है उसको स्टिमुलेट करने के लिए कौन सा नर्व फाइबर है, सोमेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं। ठीक है, सेकेंड, कौन से न्यूक्लियस को एक्टिवेट करता है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस को करता है जो एग्जैक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी का न्यूक्लियस होता है। एंड जो ऑक्सीटोसिन जो निकल के आ रहा है वो ब्लड से के थ्रू आता है एंड किसी कौन सेल को एक्टिवेट करता है, मायो एपिथेलियल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन करता है और जो क्या करेगा, इजेक्शन ऑफ मिल्क करेगा। ठीक है, तो ये पहला फंक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकेंड हम बात करेंगे, सेकेंड मैंने आपको बताया था कि ये करता है आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, यूट्रस की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है, पहले हम बात करते हैं प्रेग्नेंट यूट्रस की। हम बात करते हैं प्रेग्नेंट यूट्रस में ऑक्सीटोसिन की बहुत अधिक इंपॉर्टेंस होती है ड्यूरिंग डिलीवरी। जब बच्चा डिलीवर होता है, डिलीवरी डेट आती है, डिलीवरी का टाइम आता है, 9 मंथ 7 डेज जो होते हैं, तो उस दौरान जब बेबी डिलीवर होने वाली, जब डिलीवरी होने का टाइम आता है, उस टाइम क्या होता है, ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाकर बच्चे को बाहर एक्सपेल आउट करवाता है, बाहर की ओर निकलवाता है। तो बच्चा जो बाहर एक्सपेल आउट हो रहा है, उस एक्सपेल आउट करने के लिए वहां पर क्या चाहिए होता है, ऑक्सीटोसिन चाहिए होता है। और ये जो ऑक्सीटोसिन है वो प्रेग्नेंट यूट्रस पे काम करता है, आता है मायोमेट्रियम, मतलब जो यूट्रस की मसल से उसमें कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है और बेबी को एक्सपेल आउट कराता है। लेकिन कैसे करता है, तो क्या होता है, जैसी प्रेग्नेंट यूट्रस का टाइम आता है डिलीवरी का, तो आप जैसे डिलीवरी होती है, होने का टाइम आता है, तो क्या होता है, सर्विक्स कैसी होती है, स्लाइड डायलेट होना चालू होती है क्योंकि बेबी को बाहर निकलना है। तो जो सर्विक्स है वो कैसी होती है, थोड़ी डायलेट होती है ताकि बेबी बाहर आए। तो जैसे सर्विक्स डायलेट होती है तो सर्विक्स में स्पेसिफिक, जैसी डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स होगा, स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर्स वहां प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स वहां पर होते हैं, सेंसरी नर्व फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं और वो सेंसरी नर्व फाइबर्स जो हैं फाइनली जो है स्टिमुलाई या स्टिमुलेशन को कहाँ लेके जाते हैं, आपके पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में। तो जैसे ही प्रेग्नेंट डिलीवरी का टाइम आता है, बेबी टाइम आता है, तो सर्विस कैसी होती है, डायलेट होती है। जैसे सर्विस डायलेट होगी तो वहां पर रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे और जैसे रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे इंपल्स प्रोड्यूस करेंगे और वो इंपल्स कहाँ पहुंचेगी, आपकी पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में पहुंचेगी और जैसी पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस को इंपल्स मिलेंगी वो क्या रिलीज करवा देगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाएगा। ऑक्सीटोसिन कहाँ पर आएगा, ब्लड में आएगा, ब्लड से कहाँ पहुंचेगा, यूट्रस में पहुंचेगा और यूट्रस में जाते ही साथ, यूट्रस में जाते ही साथ क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस करेगा जिससे बेबी आगे की ओर मूव होगा।
सर्विक्स और डायलेट होगा और लार्ज नंबर में क्या आएगा, ऑक्सीटोसिन आएगा। जितना डायलेट होगा उतना अधिक स्टिमुलेशन मिलेगा, उतनी लार्ज नंबर में ऑक्सीटोसिन आएगा और इसमें कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा और बेबी कैसा हो जाएगा, एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो बच्चे को एक्सपेल आउट या बाहर डिलीवरी कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन, क्योंकि ये करवाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स, यूट्रस की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। और यूट्रस की मसल में कॉन्ट्रैक्शन तभी आता है जब वहाँ ऑक्सीटोसिन आता है। ऑक्सीटोसिन तभी रिलीज होता है जब सर्विक्स डायलेट होती है और इंपल्स प्रोड्यूस करवाती है और हमारे हाइपोथैलेमस के पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस को बोलती है कि ऑक्सीटोसिन निकालो। ठीक है, जितना अधिक सर्विक्स डायलेट होगा उतनी लार्ज नंबर में इंपल्स कहाँ पहुंचेंगी, आपके पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में पहुंचेंगी, लार्ज नंबर में ऑक्सीटोसिन बनेगा और लार्ज नंबर में ऑक्सीटोसिन यहाँ पहुंचेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होगा एंड एक्सपेल आउट क्या हो जाएगा आपका, लेबर, मतलब डिलीवरी हो जाएगी आपका। एग्जैक्टली लेबर हम बोलते हैं, या डिलीवरी को प्रमोट करता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं मैं, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट ये होता है कि जो ये डिलीवरी करवा रहा है, ठीक है, जनरली क्या होता है जब डिलीवरी होती है उस टाइम में क्या होता है, डिलीवरी होने वाली, इसका मतलब है फीमेल की बॉडी में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल कैसा हो गया है, बहुत कम हो रहा है। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो कैसा हो गया है, डाउन हो रहा है, क्योंकि पूरे 9 मंथ जो होता है जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, इनका लेवल कैसा होता है, ज्यादा होता है। लेकिन जब डिलीवरी होने वाली होती है तो इनका लेवल कैसा होता है, कम होता है। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यदि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा होगा, तो जब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा होता है तब क्या करता है, इसका काम होता है ऑक्सीटोसिन के फंक्शन को सप्रेस करना, कम करना। ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग डिलीवरी इनका लेवल तो कम है, तो ऑक्सीटोसिन का जो फंक्शन है वो सप्रेस नहीं होगा और अच्छा काम करके वो यूट्रस के द्वारा बेबी को बाहर निकलवा देगा। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन में क्या रिलेशन है, तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल यदि ज्यादा होता है तो ऑक्सीटोसिन जो है वो काम नहीं कर पाता है, और जब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम होता है तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, अच्छे से काम कर पाता है। कई बार ड्यूरिंग जो एबॉर्शन की बात करेंगे, एबॉर्ट जब हो जाता है तो कई बार क्या होता है, सर्विक्स डायलेट होगी तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीटोसिन निकलेगा। लेकिन यदि सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत हाई है और सर्विक्स यदि डायलेट भी हो जाती है और यदि ऑक्सीटोसिन निकल के आ भी जाता है, लेकिन वो बेबी को बाहर नहीं निकाल पाएगा। क्यों निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन के फंक्शन को सप्रेस कर देता है। ऑक्सीटोसिन के फंक्शन क्या कर देता है, वो सप्रेस कर देता है। लेकिन जिसमें यदि एबॉर्ट हो जा रहा है बच्चा, इसका मतलब है उसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कैसा होता है, कम हो जाता है, और यदि थोड़ा सर्विक्स डायलेट हो जाता है तो ऑक्सीटोसिन वहां पहुंचेगा और वो बेबी को बाहर एक्सपेल आउट करवा देता है। तो बताने का ये मतलब है कि जिनमें एबॉर्शन होने की टेंडेंसी होती है तो कई बार उनमें क्या होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाता है और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, उसको एक्सपेल आउट करवा देता है। लेकिन जिसमें यदि प्रॉपर प्रेगनेंसी होती है, इसका मतलब यदि प्रॉपर प्रेगनेंसी आपको रखनी है, इसका मतलब है आपको पूरे 9 महीने ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को मेंटेन करना है। इसलिए आज के जमाने में जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं वो प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करती हैं, कई बार 3 महीने, 6 महीने और कई बार पूरे 9 के 9 महीने प्रोजेस्टेरोन का टैबलेट खाना पड़ता है। क्यों खाना पड़ता है, क्योंकि आपके जो ऑक्सीटोसिन यदि आ भी जाता है तो उसका लेवल कम रहे, उसका एक्शन ना हो पाए, एबॉर्शन ना हो पाए। ठीक है, प्रेगनेंसी को कंसीव रखने के लिए, प्रॉपर 9 महीने तक मेंटेन करने के लिए कई गायनेकोलॉजिस्ट वो प्रिस्क्राइब करती हैं, तो वो गायनेकोलॉजिस्ट का काम है। लेकिन हमारा यहाँ जो फंक्शन है, ऑक्सीटोसिन का फंक्शन है, वो फंक्शन है प्रेग्नेंट यूट्रस में बेबी को डिलीवर कराने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन करा के बच्चे को बाहर निकलवाने के लिए होता है। जिनमें जितना अच्छा ऑक्सीटोसिन आएगा उसमें ऑटोमेटिकली नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, और जिसमें ऑक्सीटोसिन प्रॉपर नहीं आ पा रहा है तो इसका मतलब उसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस फिर कम हो जाते हैं, क्योंकि क्रैम्प्स नहीं आएंगे, बेबी को बाहर निकलने की जो लेबर पेन होना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। लेबर पेन उन्हीं में अच्छा आता है जिनमें बेस्ट क्वालिटी का ऑक्सीटोसिन आएगा, बेस्ट अमाउंट में ऑक्सीटोसिन आएगा और कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर होगा। ठीक है, तो ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, ऑक्सीटोसिन का। थर्ड देखते हैं हम लोग, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में कैसे ऑक्सीटोसिन काम करता है।
ठीक है। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में जो ऑक्सीटोसिन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कंसीविंग के लिए, प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। अब देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के दौरान क्या हो रहा है, ये बाहर की ओर मसल्स को बाहर की ओर मूव करवा रहा है। लेकिन नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये मसल्स को अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। मतलब जब प्रेग्नेंट यूट्रस में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल्स में तो ये बाहर की ओर मूवमेंट करवाएगा प्रेग्नेंट यूट्रस में। लेकिन नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की हम बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, ये अंदर की ओर, इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन तो करवाएगा क्योंकि ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, अंदर की ओर होगा, वो अंदर की ओर मूव करवाएगा। क्यों, क्या होता है, जब नॉन प्रेग्नेंट की हम बात करते हैं तो वो एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है कंसीविंग की हम बात करते हैं तो वो एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है कंसीविंग कराने के लिए या बच्चा पैदा कराने में हेल्प करने के लिए। जब भी नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की हम बात करेंगे तो जब भी उनमें इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल रिलेशन होता है, जब सेक्सुअल रिलेशन होता है तो उस दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स क्या होता है एग्जैक्टली, वेजाइना में क्या होता है, डायलेटेशन होता है। ठीक है। और ड्यू टू वेजाइनल डायलेटेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होता है, वेजाइनल जो वेजाइना होती है फीमेल की वो स्लाइड डायलेट होती है और ड्यू टू डायलेटेशन क्या होता है, वहां पर जो रिसेप्टर्स होंगे वो क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। जैसे वो एक्टिवेट होते हैं वो अपने इम्पल्स को कहाँ पहुंचाते हैं, वो सेंसरी नर्व फाइबर से कहाँ पहुंचाते हैं, आपके पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के पास। और जैसी पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के पास इम्पल्स पहुंचेगी वो क्या रिलीज करवाएगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाएगा। और वो जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या होगा, नॉन प्रेग्नेंट जो वुमेन है या नॉन प्रेग्नेंट जो यूट्रस है उसके पास आएगा और उस यूट्रस में क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। और जैसे वो कॉन्ट्रैक्शन कराना चालू करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन अंदर की ओर हो रहा है। क्यों, क्योंकि जैसे इंटरकोर्स होगा तो यूट्रस में क्या आएगा, स्पर्म आएगा, मेल स्पर्म आएगा। अब मेल स्पर्म को किससे मिलना है, ओवम से मिलना है। ओवम कहाँ वेट कर रहा है, फेलोपियन ट्यूब। नॉर्मली क्या होता है, ये जो फेलोपियन ट्यूब होती है यहाँ पर ओवम वेट करता रहता है और यहाँ पर आना पड़ता है स्पर्म को। जब दोनों मिलेंगे तब फाइनली क्या होता है, बेबी फॉर्म होता है। तो इस स्पर्म को यहाँ तक लाने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो चाहिए। उस फोर्स को प्रोड्यूस करने वाला कौन होता है, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और वो इनवर्ड होता है, वो अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ताकि स्पर्म इजीली कहाँ तक पहुंच जाए, फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाए, ओवम से मिल जाए, दोनों मिलेंगे, जायगोट फॉर्म होगा, बेबी फॉर्म होगा, फाइनली कंसीविंग हो जाएगी या प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो सेकंड जो थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में, प्रेगनेंसी को प्रमोट करता है, प्रेगनेंसी के लिए होता है, यूट्रस में स्पर्म को ओवम से मिलाने के लिए होता है। करता कैसे है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करा के ही। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है, अंदर की ओर होता है। लेकिन प्रेग्नेंट यूट्रस में क्या हो रहा था, बाहर की ओर था, बच्चे को बाहर निकालने में कर रहा था। लेकिन नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में वो अंदर की ओर क्या करता है, मूव करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस है उसमें कंसीविंग करवा रहा है और प्रेग्नेंट यूट्रस में क्या करवा रहा है, वो आपके बेबी को डिलीवर करवा रहा है। तो इस प्रकार से ऑक्सीटोसिन का ये काम होता है। पहला काम है क्या, मिल्क का इजेक्शन करवाना। ठीक है। लैक्टेटिंग वोमेन में मिल्क को इजेक्ट करवाना, प्रेग्नेंट यूट्रस में बेबी को डिलीवर कराना या डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल ना, बेबी को एक्सप्राउट करने के लिए। और नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में स्पर्म को ओवम तक पहुंचाने के लिए इंटरनल कॉन्ट्रैक्शन करना, इनवर्ड कॉन्ट्रैक्शन करवाना मसल्स में। ये तीन इंपॉर्टेंट काम करता है और ये तीनों काम होते हैं ऑक्सीटोसिन की हेल्प से। और ऑक्सीटोसिन फीमेल हार्मोन है, ये फीमेल में काम करता है। ठीक। तो इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो आपको ऑक्सीटोसिन के बारे में पता होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।